नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ मजेदार फैक्ट्स के बारे में, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं कि टूथपेस्ट पर बने इस लाल, नीले, हरे और काले रंग के निशान का क्या मतलब होता है? लोग दुकानों के सामने नींबू और मिर्च क्यों टांगते हैं? बादाम को हमेशा भिगो कर ही क्यों खाना चाहिए? और सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, इस घंटी को दबाएं और सेलेक्ट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, टूथपेस्ट का इस्तेमाल तो हम सब हर दिन करते हैं, लेकिन इससे जुड़ी कई ऐसी जानकारी है जिनके बारे में हमें पता नहीं है। अगर आप टूथपेस्ट के ट्यूब को ध्यान से देखेंगे तो इस पर अलग अलग रंग की पट्टियां बनी होती हैं। इस पर लाल, हरे, काले और नीले रंग की पट्टियां बनी होती हैं, और शायद ही आप इसके बारे में जानते होंगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आपकी ट्यूब पर नीली पट्टी बनी है तो इसका मतलब है कि आपकी टूथपेस्ट पर मेडिसिन मिली हुई है। इसी तरह अगर आपकी टूथपेस्ट पर हरी पट्टी बनी हुई है तो इसका मतलब है कि आपका टूथपेस्ट पूरी तरह से नेचुरल है। ऐसे ही अगर किसी टूथपेस्ट पर लाल पट्टी बनी हुई है तो इसका मतलब है कि ये टूथपेस्ट नेचुरल और केमिकल दोनों चीजों से मिलकर बना है। और अगर टूथपेस्ट पर काली पट्टी है तो इसका मतलब है कि ये टूथपेस्ट पूरी तरह केमिकल से बना है। लेकिन ये सारी जानकारी पूरी तरह से गलत है। ऐसी भी अफवाह हो रही थी कि काली रंग के पट्टी वाले टूथपेस्ट में ज्यादा केमिकल होते हैं, तो ऐसे में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसी तरह लाल रंग की पट्टी वाले टूथपेस्ट के बारे में भी बताया गया था कि इसमें भी केमिकल होते हैं, लेकिन ये काली पट्टी वाले टूथपेस्ट से थोड़ा अच्छा होता है। और सिर्फ नीले और हरे रंग की पट्टी वाले टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने की सलाह ही दी गई थी। दोस्तों, साइंटिफिक अमेरिकन नामक एक वेबसाइट के अनुसार दुनिया में जो कुछ भी है वो तकनीकी रूप से एक केमिकल है, और यहाँ तक कि सभी प्राकृतिक चीजें भी एक तरह से केमिकल ही होती हैं। तो ऐसे में केमिकल या बिना केमिकल वाले प्रोडक्ट का कोई सवाल ही नहीं उठता है। दरअसल टूथपेस्ट के ट्यूब पर बनी अलग अलग रंग की पट्टियां इंसानों के लिए बेकार हैं। असल में ये रंग ट्यूब बनाने वाली मशीनों में लगे लाइट सेंसर को ये संकेत देता है कि ट्यूब किस प्रकार की और किस आकार की बनानी है, और इसे सिर्फ लाइट सेंसर ही समझ सकते हैं, इंसान नहीं। दोस्तों, आप सभी ने बादाम तो खाए होंगे, ये हमारी सेहत के लिए काफी अच्छे होते हैं। लेकिन आपने एक बात नोटिस जरूर की होगी कि बादाम को हमेशा पानी में फुलाकर ही खाने की सलाह दी जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि बादाम को हमेशा पानी में फुलाकर ही खाने की सलाह क्यों दी जाती है? तो आपको बता दो कि बादाम के छिलके में टैनिन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। हालांकि बादाम के छिलके में पोषक तत्व भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। कुछ लोग बादाम को रात में पानी में भिगोकर रखते हैं और रात भर में ये बादाम फूल जाते हैं, और सुबह के समय बादाम का छिलका उतार कर इसका सेवन करते हैं। बादाम को भिगोकर रखने से टैनिन नाम का एक पदार्थ पानी में घुलकर अलग हो जाता है, और इसी वजह से बादाम को भिगोकर और एक बार फिर से उसे पानी से साफ करके उसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आपने घरों में और ऑफिसों में कैमरे लगे हुए जरूर देखे होंगे। इन कैमरों को सीसीटीवी कहा जाता है, और सीसीटीवी का मतलब होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। वैसे कुछ लोग इसे वीडियो सर्वेलेंस भी कहते हैं। सीसीटीवी एक क्लोज सर्किट सिस्टम होता है। इसकी मदद से आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको डीवीआर या एनवीआर की जरूरत होती है। दोस्तों, आप सभी ने कई लोगों के घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू मिर्च टंगे हुए जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें क्यों टांगा जाता है? दरअसल ऐसा माना जाता है कि घर के बाहर नींबू मिर्च लटकाने से किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखा स्वाद बुरी नजर वाले इंसान की एकाग्रता को खत्म कर देता है, और इसी वजह से वो घर या दुकान को बहुत देर तक नहीं देख पाता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक मान्यता भी है, और वो ये है कि जब कोई नींबू और मिर्ची जैसी चीजें देखता है तो उनके मन में इसका स्वाद महसूस होने लगता है, और इसी वजह से वो ज्यादा देर तक उस चीज को नहीं देख पाता है, और उसी समय वो वहाँ से अपना ध्यान हटा लेता है। इसके अलावा नींबू और मिर्च में कीटनाशक गुण होते हैं, और इसको लटकाने से वहाँ का वातावरण शुद्ध रहने लगता है, और नींबू अपने आसपास की सभी नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देता है। तो बस इसी वजह से लोग घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्ची लटकाते हैं। दोस्तों, आपने सड़कों के बीच बने डिवाइडर पर पेड़ पौधों को लगा हुआ तो जरूर देखा होगा। वैसे ये देखने में तो काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हें क्यों लगाया जाता है? वैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि सड़कों के बीच ये पेड़ पौधे सड़कों को सुंदर दिखाने के लिए लगाए जाते हैं। वैसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इन पेड़ पौधों को डिवाइडर के ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि रात के समय एक तरफ से आने वाले वाहनों की हेडलाइट की रोशनी दूसरी ओर से आने वाले वाहनों पर ना पड़े, और किसी को भी गाड़ी चलाने में कोई समस्या ना हो। दोस्तों, कई बार इन पेड़ पौधों के न होने की वजह से कई खतरनाक हादसे हो जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बस यही कारण है, तो ऐसा नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि सड़क पर कोई पशु या कोई बड़ा जानवर घूमता रहता है,
और जो सड़क को भी पार कर जाते हैं, और इस वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। इन हादसों को रोकने के लिए भी ये पेड़ लगाए जाते हैं, जिससे कि ये जानवर सड़क को पार ना कर सकें। दोस्तों, इसके अलावा पेड़ों की वजह से सड़कों पर पॉल्यूशन को कम करने में भी सहायता मिलती है। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से सड़कों के बीच बने डिवाइडर पर ये पेड़ लगाए जाते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने फैक्ट्रियों या कारखानों की छतों पर गोल गोल घूमती हुई ये चीज लगी हुई जरूर देखी होगी, और इसे देखने के बाद आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि आखिर ये क्या है और ये किस काम आता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि कारखानों या फैक्ट्रियों की छतों पर लगी इस चीज को विंडो वेंटिलेटर या विंडो टर्बाइन वेंटिलेटर कहते हैं, और इन्हें फैक्ट्रियों में खास वजह से लगाया जाता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि कारखानों और फैक्ट्रियों में काफी सारे लोग काम करते हैं और इनमें कई तरह के काम किए जाते हैं। कारखानों या फैक्ट्री में विंडो वेंटिलेटर वहाँ पैदा होने वाली गर्म हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं, और आपको बता दूं कि इन्हें लगभग सभी फैक्ट्रियों में लगाया जाता है। हालांकि इनका आकार या डिजाइन अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है और इस वजह से वो ऊपर की ओर जाती है। इन विंडो वेंटिलेटर में पंखे लगे होते हैं और वो उल्टी दिशा में घूमते हैं, और उल्टी दिशा में घूमने से मतलब है कि हमारे घरों में जो पंखे लगे होते हैं वो नीचे की तरफ हवा देते हैं, मगर ये विंडो वेंटिलेटर उल्टे घूमते हैं और इस वजह से नीचे की हवा ऊपर की तरफ जाती है। और फिर जैसे ये गर्म हवा निकल जाती है तो खिड़की और दरवाजों से फैक्ट्री और कारखानों में ताजी हवा पहुंचती है, और जैसे फैक्ट्री और कारखानों में काम करने वाले लोगों को घुटन महसूस नहीं होती है, साथ ही उन्हें कोई और भी परेशानी नहीं होती है। तो बस इसी वजह से फैक्ट्री और कारखानों में गोल गोल घूमती हुई ये चीज लगी होती है। दोस्तों, इस्लामिक देश पाकिस्तान में हिंदू और मुस्लिमों का साथ में मोहब्बत से रहना किसी को भी चौंका सकता है, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें हमेशा मीडिया में आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर एक शहर ऐसा भी है जहाँ से ऐसी खबरें कभी नहीं आती हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर मुसलमानों से ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, और इस शहर का नाम है मीठी, जो कि थारपारकर जिले में स्थित है। और आपको बता दूं कि ये शहर पाकिस्तान के लाहौर से करीब 875 किलोमीटर और जबकि भारत के गुजरात के अहमदाबाद से 340 किलोमीटर दूर है, और इस शहर में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है। दोस्तों, इस शहर की कुल आबादी करीब 87,000 है, और जिसमें से करीब 80% लोग हिंदू हैं, जबकि पूरे पाकिस्तान में करीब 95% मुसलमान हैं। और यहाँ कहा जाता है कि इस शहर में जब भी कोई धार्मिक त्योहार या सांस्कृतिक आयोजन होता है तो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग उसमें मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं, और कहा जाता है कि शहर में हिंदू और मुस्लिम दिवाली और ईद मिलजुल कर मनाते हैं। बता दूं कि शहर में क्राइम रेट पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तुलना में बेहद कम है, और यहाँ पर क्राइम रेट सिर्फ 2% है। और सबसे खास बात ये है कि यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस कभी भी देखने को नहीं मिलती। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। आपका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।